वालेकुम जी। आज जो अमल बता रहा हूँ, ऐसा वजीफा, ऐसा अमल है जिसे अगर सिर्फ और सिर्फ 3 दफा पढ़ लिया जाए, यानी इसमें इस कदर ताकत होती है कि इसे सिर्फ 3 दफा पढ़ने के बाद जिस इंसान का भी मर्द है, औरत है, भाई है, बहन है, शोहर है, बीवी है, महबूब है, किसी इंसान का भी ख्वाह आप नाम लेंगे, वो इंसान आपका मान जाता है, वो आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है और वो इंसान कभी दूर नहीं आपसे जा पाता। बाद लोग इसे दिन में 3 मरतबा वक्फे वक्फे से पढ़ते रहते हैं। बाज एक दफा इसे कर लेते हैं। 3 दफा जब आप पढ़ते हैं तो पहली दफा पढ़ने से आप इसे आजमा सकते हैं। ये दूसरे इंसान पे जब असर करता है तो आपको खुद नजर आता है कि दूसरा इंसान आपके पीछे आता है, आपसे राब्ता करता है, आपके लिए बेचैन होता है या नहीं होता। सारी सूरत हाल खुल के आपके सामने आ जाती है। बावजू होके किया जाता है, जैसे तमाम वज़ाइफ अमलियात किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह बावजू होके करना है। नापाकी में औरतें अगर करती हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होता। साफ सुथरी जगह पे बैठ के किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है, किसी के सामने नहीं किया जाता। शोर शराबे वाली जगह पे अगर किया जाए फिर भी इसका इतना असर नहीं होता। जो लोग किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं जिनसे जुदा रह के जिंदा रह पाना उनके लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है, वो ये वजीफा एक दफा जरूर आजमाए। जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वजीफा करेंगे, वजीफा ये मुकम्मल होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ताल्लुकात को मजबूत करेगा कि जैसे एक हाथ में दूसरे इंसान का हाथ हो और वो एक दूसरे से छूट ना पाए। तब तक ना छूट पाए जब तक मौत ना आ जाए। यानी ये ता जिंदगी असर करने वाले अमलियात में से एक अमल है। ये नहीं है कि ये वक्ती तौर पे फायदा दे। बाज अमलियात होते हैं वो वक्ती तौर पे उसी वक्त उनका असर नजर आता है, उसके बाद वो अपना असर खत्म कर देते हैं। तो ये ऐसा अमल नहीं है। इजाजत के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, तो तमाम लोगों को इजाजत है। और यहाँ पे ये भी बता दूं, कुरानी अमलियात जो होती हैं उनमें अपनी बरकत, अपनी जो है वो ताकत होती है। तो कुरानी अमलियात ये कभी भी नहीं होता कि वो असर ना करे, सिर्फ यकीन कामल होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात कुरान पाक के हरूफ में ऐसी बरकत, ऐसी रहमत डाल देती है कि अगर आप उन्हें सही मसले के मुताबिक, जो भी आपका मसला है, उनको मसले के मुताबिक एक तरतीब से, एक तादाद मुकम्मल से पढ़ दिया जाए तो वो मसला ज़रूर हल हो जाता है। इसमें शफा ही शफा है। कोई मर्ज हो, कोई मसला हो, अगर आप समझते हैं कि फ़लाँ आयत कुरानी या फ़लाँ हर्फ जो है उसे मैं फ़लाँ नियत से पढ़ता हूँ तो मेरा फ़लाँ मसला हल हो जाएगा, तो अल्लाह के फजल से वो मसला ज़रूर हल होता है। तो ये जो आज वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये भी बिल्कुल उन्हीं वज़ाइफ में से एक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको जैसे ही आप पढ़ते हैं, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अल्लाह की ज़ात ऐसा फजल करती है। सिर्फ 3 दफा पढ़ना है। 3 दफा पढ़ने के बाद आपने उस इंसान का नाम ले लेना है। अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना बहुत बेहतर होता है। दरूद इब्राहिमी चाहे पढ़ लें, कोई भी दरूद पाक पढ़ा जा सकता है। जब आप दरूद पाक पढ़ के इस अमल को मुकम्मल करते हैं, उस इंसान का नाम पुकारते हैं जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा है, अल्लाह के फजल से वो इंसान आपसे दूर नहीं जा पाता। वो इंसान आप आगे हों, वो आपके पीछे पीछे आता है और ये ता जिंदगी इंशाल्लाह रहेगा। असर इसका वक्ती तौर पे नहीं होगा। एक दफा असर नजर आए दोबारा जरूर करें, और दिन में जितनी बार मर्जी किया जा सकता है। ये नहीं है कि ज्यादा करने से इसका कोई नुकसान हो, अल्लाह के फजल से इसका फायदा ही फायदा होता है। ये पहले भी काफी दफा आजमूदा अमलियात में से एक आजमाया जा चुका है। बाकी
فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اس چینل پہ جتنے بھی مجرب تو بس تویزات وظائف ہوتے ہیں وہی بتائے جاتے ہیں، یہ بھی مجرب تویزات و وظائف میں سے ایک ہے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرما دے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کر دے، اس کی مصیبت دور ہو جائے، اس کی مشکلیں ٹل جائیں۔ اور جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا ویسے رشتہ نہیں ہو پا رہا، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔